कहते हैं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये रुद्र रूप है पातालेश्वर महादेव, जिनका नाम ही पातालेश्वर है, जो पाताल में निवास करने वाले ईश्वर का प्रारूप स्वरूप है, जो कई वर्षों से पूर्ण स्वयंभू स्थापित हैं और यहाँ एक से एक दिव्य आत्माओं का वास है, जिन्होंने जन कल्याण के लिए निर्माण कार्य किया है। ऐसी प्रसिद्ध जगह पे जो आज इस समुद्र तट के किनारे आप देख रहे हैं, इस समुद्र तट के किनारे पातालेश्वर महादेव का वास होना आसपास के सभी भक्तजनों का कल्याणार्थ का एक मुख्य मार्ग है और मुख्य माध्यम है। कहते हैं शिव महिमा, कहते हैं श्रावण मास 12 माह में सर्व उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मास श्रावण मास को माना गया है। यह पावन शुभ अवसर पे, यह पावन शुभ माह में समुद्र मंथन पे सदियों प्राचीन जो हमारी शास्त्रोक्त उद्देश्य और लक्ष्य लिखा हुआ है, वह सदियों पहले समुद्र मंथन इसी श्रावण मास में हुआ था। तो जब विष निकला, बोला अमृत, बोला लूट सको तो लूट रे। वो जो लूटने की धंधा है, दुनिया लूटने के लिए दौलत के पीछे जाते हैं। तो जब जहर वो समुद्र मंथन में रत्न सोने चांदी लेने वाले तो बहुत थे, जब विष निकला तो विष भगवान शंकर ने गले में धारण कर लिया। जब उन्होंने गले में धारण किया तो उनके शरीर के अंदर अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी, तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा था। उस समय देवी देवताओं ने उन पे जलधारा की वर्षात, जलधारा दे करके उन्हें शांत, स्मरण में भी तन से भी वह अग्नि ज्वाला को शांत किया गया। तब से कहते हैं श्रावण मास की जो नियम और महत्व बना गया, विशेष महत्व ये है। दूसरी बात कहते हैं भगवान की निस्वार्थ भाव और आस्था। जब पातालेश्वर महादेव के रूप में एक विराजमान होने वाले शिव शंकर के ऊपर हम आस्था रखते हैं, तो हमारे जीवन का मोक्ष गति की ओर ले जाने, मोक्षार्थ बोलते हैं मतलब ना धन की कमी होती है, ना अन्न की कमी होती है, ना जन की कमी होती है। यह पातालेश्वर महादेव प्रगट स्वरूप में विराजमान है और यह पातालेश्वर महादेव के माध्यम से मैं एक महत्व ये सावन के शुभ मास में भगवान कहते एक समय की बात है, आदिकाल पहले की बात है, माता पार्वती को शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस जगत मिथ्या रूपी संसार में अगर कल्याण का मार्ग है तो वह श्रावण मास में जो हमें पूजा पाठ ध्यान चिंतन स्मरण करता है, मैं उस पे अति प्रसन्न होता हूँ। जो मुझे जल और बेलपत्र, आकड़े का फूल, धतूरा, भांग चढ़ाता है, मैं अति प्रसन्न होता हूँ। विशेष रूप से मैं उसे प्रसन्न होता हूँ और कहते हैं इस श्रावण मास में किए गए पूजा का फल 100 गुना अति अधिक देता हूँ और वह स्वर्ग के अधिकारी कहलाता है। जो श्रावण मास में नित्य प्रति भाव से, आस्था से, विश्वास से जल चढ़ाता है, वह स्वर्ग के अधिकारी, अधिपति, गादीपति स्वरूप में पूजा जाता है। तो माता पार्वती कहते हैं कि हे शिव, हे कैलाशवासी, यदि ये लाखों भगत हमारे मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, क्या ये लाखों भगत स्वर्ग के अधिकारी हैं? उन्होंने कहा नहीं देवी, स्वर्ग तो वही जाएगा जो मन से शुद्ध होकर के जल चढ़ाएगा। जो तन से सेवा करेगा वह तन से सुख पाएगा। तो बोला फिर इसका कैसे प्रकाष्ठा पता चलेगी कि तन से सेवा किसने पवित्र किया और मन से किसने किया? तो महादेव ने कहा हे देवी, चलो इस पृथ्वी धरातल पे चलते हैं। जब पृथ्वी धरती पे आए तो माता पार्वती विश्व सुंदरी का स्वरूप लेकर के आए और भगवान शंकर कुरूप में कोष्ठ से ग्रसित होकर के बीमारियों को लेकर के आए। और जैसे पातालेश्वर महादेव में हजारों भगत आते हैं, वैसे ही 500 मीटर दूर गेट पे बैठ गए और गेट पे बैठा और आने जाने वाले हजारों भक्त श्रद्धालुओं से कहने लगा कि हे भक्त, तुम आस्था से लेके जल जा रहे हो, मेरे पति को भी वहां तक पहुंचा दो। मंदिर में बेलपत्र चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, आकड़े का फूल चढ़ाएंगे तो मेरे पति का कोढ़, यह श्रापित बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। जब कहने लगे तो किसी भक्त ने उन पे ध्यान नहीं दिया। लोग आए, हजारों कांवरिया आते हैं, जल भर के दूर दूर से लाते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। भाव पवित्र होना चाहिए। लास्ट में दोपहर काल बीत गया, संध्या काल आने वाला था, उससे पहले एक भक्त आया और भक्त कहते हैं
कि हे देवी, तुम किसकी इंतजार कर रहे हो। वह भक्त से कहते हैं कि हे बालक, मेरे पति अति बीमारी से ग्रसित हैं, मैं यहाँ तक तो लाया हूँ, आगे ले जाने में मुझे मदद करो। तो काश मेरे पति अगर बेलपत्र चढ़ाए महादेव को तो यह बीमारी से छूट हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हे देवी, मेरे मेरे पोटली में कुछ अन्न है, यह आप अन्न खाओ और अन्न खाने के बाद थोड़ा आराम करो, मैं आपके प्राण पति को लेके जाऊंगा और जल चढ़वाऊंगा। इतना सुनकर के भगवती पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और वह भक्त उन्हें कंधे पे उठाते हैं और शिवलिंग के पास ले जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती दिव्य ज्योति प्रकाश में उन्हें दर्शन देते हैं और वह स्वर्ग की पात्रता कहलाते हैं। और वही सच्चे भक्त के रूप में आज यह सृष्टि में पूजे जाते हैं। ऐसे आस्थावान भक्तों के लिए यह दिव्य पातालेश्वर महादेव की शिवलिंग है, जो जागृत अवस्था में विराजमान है। आप नाना प्रकार से देखें, यहाँ आने वाले निसंतान भी आते हैं तो संतान को प्राप्त करते हैं, भूखे आते हैं तो खाने को प्राप्त करते हैं, निर्धन आते हैं तो धन को प्राप्त करते हैं। शिवलिंग तो यहाँ पे 5000 है, पर जागृत अवस्था में पातालेश्वर महादेव विराजमान है। यह समुद्र तट के किनारे आने वाले सभी भक्त जनों से, मांडवी वासियों से मैं कहना चाहूँगा, यह सावन मास के शुभ तिथि में 4 सोमवार पड़ रहा है। यह 4 सोमवार में महा आरती का आयोजन रखा गया है। प्रातःकाल जो भी अपना आए रुद्राभिषेक करें और संध्या काल महाआरती का आनंद ले। भजन संध्या के साथ महाआरती किया जाएगा। आरती के बाद यहाँ प्रसादी का भी ग्रहण करने के लिए वितरण होगी और प्रसादी खाकर के पुण्य के भागी बने, अपने विचारधाराओं से पवित्र रहे। कहते हैं श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए, तो श्रावण मास में कहते हैं जितना हो सके अपने तन से पवित्रता रखो, मन से पवित्रता रखो, निर्मलता रखो और राग द्वेष निंदा चुगली से जितना हो सके बचे। जितना आप प्रभु का नाम लेंगे वह 1000 गुना बढ़ता जाएगा, जितना आप निंदा करेंगे वह 1,00,000 गुना बढ़ता जाएगा, आपके पुण्य को घटाता जाएगा। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो अनुचित हो, वह कार्य करे जिससे सर्वदा स्वार्थ का नहीं निस्वार्थ भाव का हो, ऐसे कार्य करें। और एक भगवान शंकर ही इष्ट देव हैं, हमें सनातनियों के लिए गर्व है, जिन्हें आंकरे का फूल, बेलपत्र और जल चाहिए। इन्होंने कहा मुझे वह चीज नहीं चाहिए जहाँ पे मनुष्य की आत्मा रुकती हो। तो ऐसे परमात्मा के चरणों में आप 12 माह में शुभ अवसर आपको मिला है। सावन महीने में रोज आएं, जल चढ़ाएं और महादेव के पुण्य के पात्रता को अपने अंदर प्राप्ति की और लेकर के अपने परिवारजनों में सुख शांति समृद्धि ले जाएं। और यह महादेव की जो यश कीर्ति है समस्त मांडवी वासियों को पता है। ये हमारे गोसाई भाई हैं, अभी ब्रजेश भाई यहाँ आए हुए हैं, नित्य प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इनके मुखारविंद से भी महिमा सुने और मांडवी वासियों के लिए यह शुभ अवसर है। सावन का महीना त्याग का, तपस्या का होता है। जितना हो सके पुण्य कर्म करें, सत्कर्म करें और पुण्य के भागी बने। સૌપ્રથમ તો પાતાળેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં વંદન। આ મંદિર છે એ એક બહુ પૌરાણિક મંદિર છે અને આજુબાજુના જે નગરો આવેલા છે એમાં એક આસ્થાનું પ્રતીક પણ છે। સારી એવી સંખ્યામાં લોકો સવારે દર્શન કરવા માટે પણ આવતા હોય છે। વિશેષમાં કહું કે હિન્દુઓનો આપણે જે આસ્થાનો મહિમા જે મહિનાની અંદર ગવાતો હોય છે એવો શ્રાવણ માસ પણ આવી રહ્યો છે અને આ મહિનાની અંદર લગભગ દરેક પ્રત્યેક હિન્દુ વ્યક્તિ ભગવાન શિવના ચરણોમાં નમન કરવા જતો હોય છે। તો હું દરેક નગરજનો જે આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો છે એમને પણ કહીશ કે ચોક્કસ આપ અહીં પણ દર્શન કરવા માટે આવો। શ્રાવણ મહિનામાં જે લોટી ચડાવતા હો એનો લાભ લેવો। બહુ પૌરાણિક મંદિર છે, આસ્થાઓ છે એની સાથે જોડાયેલી ઘણી। વિશેષમાં શ્રાવણ મહિનાનો મહિમા તો આપણે સત્સંગ આશ્રમના મહંત શ્રી દીપ્તાનંદ ગિરિજી બાપુએ આપણે બહુ સારી રીતે સમજાવ્યો કે એક જળની લોટી ચડાવીએ ને તો બી ભગવાન શંકર ખુશ થઈ જતો હોય છે, કારણ કે એને કોઈ મહિમા નથી, કોઈ વસ્તુનો મોહ નથી। તો ચોક્કસ આપણે આને ભોળવા દેવ કહેવાય, ભોળોનાથ કહેવાય અને એ ખરેખર ભોળો છે। એને તમે થોડુંક
એના પ્રતિ તમારું વ્યક્તિત્વ, તમારું જે કરશો રજૂ, અને એની પાસેથી તમે પ્રત્યેક સારી કહીએ આપણે કે એક સારી રીતે સારી ભાવનાથી એને નમન કરશું તો ચોક્કસ તમારા જીવનની અંદર સારા લાભો પ્રાપ્ત થશે, સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે, અને મહાદેવના ચરણોમાં નમન કરવાથી ચોક્કસ આપણે સારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા જ હોય છે.